जय श्री राम। रामचरितमानस बाल कांड चौपाई 122। प्रसंग जब प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण सहित अयोध्या जनकपुरी का भ्रमण कर रहे थे तो वहां पर सखियों ने देखकर विचार करती हैं कि इन राजकुमारों का विवाह तो हमारी सखी सीता के साथ ही होना चाहिए। नाही ते हम कहूँ सुनू सखी इनकर दसों दूरी, यह संकट तब होई जब पुण्य पुरा कर भूरी। नहीं तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ है। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। बोली अपर कहूँ सखी नीका, यही ब्याह अति हम सब ही का। को गए शंकर चाप कठोरा, ये श्यामल मृदु गात किशोरा। और दूसरी सखी कहती है कि यह विवाह हम सबके लिए हितकारी होगा, किंतु शिव जी का धनुष बहुत कठोर है और ये सांवले और गोरे शरीर के जो किशोर हैं ये बहुत ही कोमल हैं। दूसरी ने सबु असमंजस कही सयानी, यह सुनी अपर कहीं मृदुबानी। सखी इन कहे को अस कहीं, बड़ प्रभाव देखत लहु अहि। हे सखी सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी इनके संबंध में कोई कहीं ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनके प्रभाव बहुत बड़ा है। परसी जासु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृत अगिभूरी। सोकी रही बिनु शिव धनु तोरे, यह परदेदी परि हरि ने भोरे। जिनके चरण कमलों को धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे। हम विश्वास को भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जही बिरंजी रसी शीस समारी, ते श्यामल बरु रसे बिचारी। तासु बचन सुनी सब हर्षानी, ऐसे हूँ कहूँ मृदु बानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, बोल सियावर रामचंद्र की जय। चौपाई 223। हिय हर्षहि बरषहि सुमन, सुमुख सुलोचनी वृंद। जहाँ जह जह बिंदु दो, तह तह परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय से हर्षित होकर फूल बरसाने लगी। वहां जहां दोनों भाई जाते हैं वहां वहां परम आनंद छा जाता है। पूरब दिशि गे दो भाई, जह धनुमक हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारों गच चारी, विमल बेदिका रुचिर समारी। दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चहुदिशि कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठे महिपाला। तहीं पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली विलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच लगाए गए थे जिस पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही वहां चारों ओर दूसरे मचानों को मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछु ऊंची सब भांति सुहाई, बैठे नगर लोग जह जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुबरन बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। वहां आकर नगर के लोग बैठेंगे। उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। बोल सियावर रामचंद्र की जय। जह बैठे देखे सब नारी, जथा जोगु निज कुल अनुहारी। पुर बालक कहीं कहीं मृदु वचना, सादर प्रभु दे कामहि रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य बैठेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। बोल सियावर रामचंद्र की जय। चौपाई 224। सब शिशु अहि मिस प्रेम बस, परसी मनोहर गात।
तन पुलकई अति हर्षु हिये, देखी देखी दो भ्रात। सब प्रकार इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देखकर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने, निज निज रुचि सब ले ही बराई, सही सने जाही दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों को प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया। वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला ला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम दे कामी अनुजहि रचना, कई मृदु बंधु मनोहर बचना, लब निमेष महु भवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण की रचना दिखलाते हैं, जिनको आज्ञा पाकर लव निमेष पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। भक्ति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष में खाला, कौतुक देखी चले गुरु पाही, जाए विलंबु त्रास मन माही। वही दोनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन